ओम शांति। ओम शांति। आज दीदी आज का हमने सेशन लिया तो उसमें काफी सारे क्वेश्चंस आए थे जो हम टाइम लिमिट की वजह से आंसर नहीं कर सके थे। तो थैंक यू, आप टाइम निकाल के सबके लिए आंसर कर रहे हैं। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन है दीदी। मैम, अगर आत्मा का कोई पास्ट नहीं है तो वाई कर्मा कैरी फॉरवर्ड? मतलब आत्मा का अगर कोई पास्ट ही नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, फ्यूचर नहीं है, तो कर्मा कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है? इनका ये क्वेश्चन है। एक्चुअल में क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, पर अगर हम इसको 2-3 दिन और वेट करेंगे ना, तो जो क्लास लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर है उसमें ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपका ये क्वेश्चन है तो फिर जरूर पूछें। जी थैंक यू। मतलब अभी जो 2-3 दिन के बाद सेशंस है, हम लोग उसमें लॉ ऑफ कर्मा लेने ही वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग द कर्मा फिलोसफी। हाँ तो जी। यस यस, परफेक्ट। अभी इसके बाद क्वेश्चन है, क्या मन से साक्षी होना ही स्वरूप को जानना है? इट इज पार्ट ऑफ इट। आत्मा को सबसे पहले अपने ट्रू अस्तित्व को जानना है ना। और उसको जानने के लिए ऑफ कोर्स पहले हम ज्ञान लेते हैं। आत्मा ज्ञान लेती है, आत्मा ज्ञान को सुनती है, सुनकर उसके साथ एक्सपेरिमेंट करती है, एक्सपेरिमेंट से फिर अनुभव होता है, और अनुभव के बाद वो आपका सत्य स्वरूप आपको क्लियरली दिखने लगेगा। पर उसके लिए सबसे पहले मैं कौन, है ना। पर जब ये पता चलता है मैं वो प्योर एग्जिस्टेंस हूं जिसके बिना मन भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मन के जो संकल्प हैं वो मुझ आत्मा के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मैं हूं इसलिए संकल्प है, मैं नहीं तो संकल्प नहीं। तो मैं कौन ये पहले समझना बहुत जरूरी है। जितना जितना वो क्लियर होता जाएगा, इसलिए जो वीडियो हमने अभी आज जो क्लास करी थी, अगर आप उसको वापस देखेंगे तो उससे काफी कुछ क्लियर होगा। आज क्या है, आत्मा अपने मन के संकल्पों से अपनी पहचान बनाए बैठी है, बॉडी के अस्तित्व से अपनी पहचान बनाए बैठी है। तो इसलिए आत्मा को माइंड और बॉडी के कॉम्प्लेक्स दोनों से साक्षी होना होगा। पर वो साक्षी होना नहीं पड़ता है। जैसे जैसे आत्मा जागृत होती है तो उसको क्लियरली दिखने लगता है कि मेरी जो ट्रू पोजिशनिंग है, जो ट्रू सीट है, वो है ही साक्षी दृष्टा की। तो हम पहले एक, आप इसको ये देख लें कि एक प्रेमिस से स्टार्ट करते हैं, है ना। स्टार्ट एक प्रेमिस से करते हैं, पर जैसे जैसे हमारा जितना इंटरेस्ट होगा, जितना हमारा अटेंशन अपने ट्रूथ पर होगा, ऑटोमेटिकली ये सत्य हमको रिवील होता जाएगा। तो जितना हम संकल्पों से, जो भी संकल्प आ रहे, कोई भी संकल्प आए आज की तारीख में, तो कोई भी संकल्प आए, सारे संकल्पों से आत्मा साक्षी। और अपने, हमें उन्हें हटाने की, उन्हें मिटाने की, उन्हें चेज अवे करने की मेहनत नहीं करनी है। हमें सिर्फ देखा और अनदेखा, देख के भी अनदेखा करना है, और सिर्फ अपने ट्रुथ को एकदम जैसे अकेला आइसोलेट कर लेना है कि एक प्योर लिविंग एग्जिस्टेंस, प्योर लाइट हूं मैं। संकल्प आया, इमेज के साथ भी आया, फीलिंग के साथ भी आया, छोड़ दें। आप कौन हैं? बार बार इस स्मृति पे आत्मा को, अपने आप को देखना है। जो भी आज संकल्प बोल रहे हैं वो सिर्फ एक सपने का इफेक्ट है, उसमें कुछ सत्य नहीं है। तो अपने सत्य स्वरूप में आइसोलेट कर लिया अपने, एक पॉइंट ऑफ लाइट। सब कुछ करते हुए फिर कुछ ना कुछ संकल्प चलेगा, कोई ना कोई बात चलेगी। प्रैक्टिकल संकल्प तो ठीक है, जो अभी नेक्स्ट इस मोमेंट में काम करना है वो ठीक है, वो तो अपने आप ही आएगा और हम कर्म करेंगे भी उसके ऊपर। पर मैं आत्मा अननेसेसरी पास्ट और फ्यूचर के जो संकल्प चलते ही रहते हैं, जो जरूरी भी नहीं है, अगर वो संकल्प आ रहे हैं
तो आने दें और जाने दें। ये इनर ड्रामा है, आत्मा के मन के अंदर चलता हुआ ड्रामा, उससे साक्षी रहें। आप खुद देखेंगे, आपका खुद का अनुभव आपको बताएगा कि कैसे इन संकल्पों का जैसे एक बादल सा जो मेरे सत्य को ढक रहा था और मैं उससे पहचान बनाए हुए थी, अब मुझे अपने सत्य स्वरूप में एक प्योर लिविंग लाइट, संकल्पों को मैं अगर अपना बिलीफ देती हूं, पावर ऑफ बिलीफ, तो वो संकल्प मेरा स्वरूप बन जाता है। अगर मैं उस संकल्प को अपनी आइडेंटिटी नहीं देती आत्मा, तो वो संकल्प मर्ज हो जाता है। तो ये हमें जरूर प्रैक्टिस करनी है, आत्मा को अपने आप को सारे संकल्पों से, आज मन ईगो माइंड के सारे संकल्पों से साक्षी रहना है। जी, तो ये आपने बहुत अच्छे से समझाया कि आत्मा, पहले फर्स्ट स्टेप इसमें है कि सुन कौन रहा है, क्योंकि अगर आत्मा सुनेगी तो वो मन से साक्षी होगी। एंड फिर आपने आज वो भी अभी कवर कर दिया कि जो थॉट्स नेसेसरी हैं, जो वी नीड टू डू सम वर्क, कुछ काम है तो वो तो आएंगे एंड उस पे हमको ध्यान देना है। बाकी जो थॉट्स, ये टाइम पे अगर मैं बैठी हूँ अपने सत्य स्वरूप में अनुभव करने के लिए, तो जो थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, हमको उनको बस देखते हुए भी नहीं देखना है, लाइक आए और जाएं। अगर कोई थॉट मुझे अपनी ओर पुल भी कर रहा है, खींच भी रहा है, तो मैं वो थॉट से एक सेकंड के लिए अगर अट्रैक्ट भी हो गई हूँ या पुल भी हो गई हूँ, तो जो मोमेंट मुझे लगा कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ सत्य स्वरूप से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ, तो उसी मोमेंट मुझे वापस से अपने सत्य स्वरूप में आना है, उससे डिटैच होके। बिल्कुल, राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो जो कि निरसंकल्प आत्मा हूं, अपनी निरसंकल्प स्थिति में रहकर संकल्पों को देखना है, आएंगे या जाएंगे। तो अगर मैं कभी संकल्प से पहचान बना भी ली, तो जिस सेकंड रियलाइज हुआ, उस सेकंड आप उसी वक्त रिटर्न टू योर निरसंकल्प सत्य। या अपने वो सत्य स्वरूप में, अपने आत्मिक स्वरूप में। हाँ जी, बिल्कुल दीदी, तो एक रिक्वेस्ट है कि कल आप इस पे थोड़ा मेडिटेशन कराना कि ठीक, कैसे आत्मा अपने सत्य स्वरूप में रहवे एंड संकल्प आएंगे और जाएंगे। एंड बिल्कुल। थैंक, तो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगी। ये क्वेश्चन था कि इन द बिगिनिंग हाउ कैन वी स्टार्ट आत्मिक स्थिति। इसका भी शायद आज आंसर दिया था क्लास में, अगर वो सेशन देखेंगे तो बहुत हेल्प होगी। उसके बाद भी अगर उनका क्वेश्चन है तो एब्सोल्युटली जवाब देंगे हम नेक्स्ट जी, सेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम शांति दीदी जी, नींद में स्वप्नों से कैसे साक्षी रहें, इसके लिए क्या युक्ति हो सकती है? फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो राजयोग नींद में सपनों से साक्षी होने के लिए नहीं है, हद की नींद में। राजयोग है हमें बेहद की नींद से उठाने के लिए, है ना। तो ये तो सबसे पहले हमने एग्जाम्पल भी आज जो लिया था क्लास में, वो हद की नींद का इसलिए लिए था ताकि इससे हमें बेहद की नींद के बारे में पता चले, है ना। तो बेहद की जो नींद है वो है आत्मा की नींद। आत्मा नींद में सोई हुई है, मतलब आत्मा अपने आप को भूली हुई है। और आत्मा अब जब जागृत होती है तो उसे पता चलता है कि जो मैं अपने आप को समझकर चल रही थी, माइंड बॉडी का कॉम्प्लेक्स, वो मैं हूं ही नहीं। मैं एक लिविंग लाइट हूं जिसके अंदर ये जो पर्सन आइडेंटिटी है, माइंड बॉडी का जो कॉम्प्लेक्स है, जो संकल्पों से और इमेजेस से बना हुआ है बॉडी के साथ जुड़कर, वो जो पर्सन आइडेंटिटी है वो मेरे अंदर एक चेंजिंग एक्सपीरियंस है। इससे, इस सपने से आत्मा को जागने के लिए अपने मन और खुद के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट करना होता है। वो तब होता है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में बाबा ने हमें जवाब दिया था, कि आत्मा निरसंकल्प है और हर संकल्प से साक्षी होना। अब कई बार हम फंसेंगे
कई बार निकलेंगे, नो प्रॉब्लम। जितनी बार रियलाइज हो, दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार रियलाइज हो, बाहर निकलें और देखें कोई भी संकल्प जो आ रहा है, जा रहा है, वो सिर्फ आया है जाने के लिए। आपका जो ट्रुथ है, सत्य है, वो कभी नहीं बदलता। तो आप इस बेहद की नींद से बाहर आ पाएंगे। तो हद की नींद के भी जो सपने हैं ना, वो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाते हैं, पर पहले बेहद की नींद से जागना होगा। जी, पर दीदी बेहद की नींद से जागना मतलब अपनी आत्मिक स्मृति में आना कि मैं ये हूं ही नहीं, जो भी बिल्कुल। ये चल रहा है ये स्वप्न मात्र चल रहा है। हाँ, तो बिल्कुल। वैसे ही आपने हमको बहुत क्लियरली कंपेयर करके दिखाया है कि जब नींद में हम सोते हैं हम वो फील करते हैं जो भी हमको अच्छा या बुरा फीलिंग हमको होती है, बट उठने के बाद अगर डर के भी उठते हैं बहुत बार, एंड हम्म, देन वी रियलाइज कि अरे वो मेरे साथ नहीं, वो तो सपने में हो रहा था। तो ऐसे ही बिल्कुल। आत्मा सोई हुई है, अब वो उठ गई है। बाबा ने आके हमको बताया है कि नहीं बच्चे, तुम ये नहीं, तुम तो आत्मा हो, तुम बिल्कुल। टाइनी सी पॉइंट हो, है ना, निरसंकल्प, बिल्कुल। चेंजलेस। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। तो निरसंकल्प चेंजलेस आत्मा जो है ना, वो आत्मा देखती है संकल्प चेंज होते जा रहे हैं। और जब वो चेंजलेस आत्मा उन चेंजिंग संकल्पों को बोलती ये मैं हूं, छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। मान लीजिए अभी कोई भी छोटा सा एग्जाम्पल, साधारण डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए अभी रिनी को एयरपोर्ट जाना है। छोटा सा साधारण सा एग्जाम्पल। अब मैं कौन सी स्मृति में उसकी उसके लिए पैकिंग भी कर रही हूँ, टाइम पे टैक्सी भी ले रही हूँ, या कौन सी स्मृति में मैं आत्मा करते हुए हजार थॉट्स और साथ में क्रिएट कर रही हूँ, तो वो सपने का इफेक्ट क्रिएट करेंगे। यही मैं आत्मा पार्ट प्ले कर रही हूँ बॉडी को यूज करके। प्लानिंग हो रही है, प्लानिंग ये है कि बैग पैक करना है, बस जो करना है वो करना है, उसके बारे में 4 संकल्प और नहीं चलाने हैं। और अगर चल भी रहे हैं, क्योंकि आदत है मन की, कंडीशनड माइंड की आदत है, तो मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट बॉडी को यूज करते हुए उन संकल्पों से साक्षी रहूंगी। अरे क्या इन संकल्पों की जरूरत है? नहीं, आए हैं जाने के लिए। उनसे झगड़ा नहीं करना है, उनको मिटाने की कोशिश नहीं करनी है। मैं साइलेंट बीइंग हूँ, एक्शन कर रही हूँ बॉडी के थ्रू। पर ये जो स्मृति, जो इस पर्सन आइडेंटिटी की स्मृति है, जो बीच में आकर बोलती है, पर पता नहीं क्या पैकिंग जो है वो इनफ होगी कि नहीं होगी, पता नहीं ये ठीक से कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, पता नहीं फ्लाइट ना मिस हो जाए, टाइम पे पहुंच जाऊं, ये जो सारे संकल्प, एक्स्ट्रा संकल्प चल रहे हैं ना, उनसे झगड़ा नहीं करना। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कौन हूं जो उनको देख रही हूँ, ये किसके बिहाफ पे ये संकल्प आ रहा है। तो ये तो इस पर्सन आइडेंटिटी के बिहाफ पे आ रहे हैं, जो कि संकल्पों से बनी हुई है। तो अगर मैं इन संकल्पों से पॉइंट ऑफ लाइट साक्षी होती हूँ, चेंजलेस थॉटलेस आत्मा, थॉट से साक्षी होकर देखती हूँ उनको, तो मैं देखती हूँ कि ये जो आइडेंटिटी बनी हुई है थॉट से, जिसको आज इस भाषा में हमने लेबल लगाया है रीनी, ये सिर्फ मेरी कल्पना में एग्जिस्ट करती है, रियलिटी में नहीं एग्जिस्ट करती है। क्यों? वो हम देखेंगे आने वाले 1-2 दिन में, चैप्टर्स में हमने इस पे बहुत गहराई में लाइट शाइन की है बाबा ने हमारे साथ। तो हमें दिखेगा कैसे ये काल्पनिक इमेज बनाई हुई है कि मैं रीनी हूँ। ये रियलिटी नहीं है, बॉडी है रियलिटी, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, बट जो पर्सन आइडेंटिटी है वो काल्पनिक है। और उसको मैं आत्मा नींद में वो आइडेंटिटी समझ कर मैं सारा काम करती हूँ। तो अब मुझे अपने सत्य स्वरूप में रहकर जो भी संकल्प आ रहे हैं, जितनी मैं इनसे साक्षी होंगी, ये आइडेंटिटी डिसॉल्व होती जाएगी, है ना। इसलिए जो कर्म करना है उसके लिए जो संकल्प आ रहे हैं वो ठीक है, पर जो भी एक्स्ट्रा आ रहे हैं साक्षी, नॉट नॉट नीडेड। मैं कौन में चले जाए, उनको हटाने की बजाय मैं कौन। और हम देखेंगे आने वाली टाइम में
कि हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर कैसे उन संकल्पों से बहुत इजीली साक्षी भी हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। इनका सेकंड क्वेश्चन है कि क्या मन से साक्षी रहना ही स्वयं का स्वरूप को जानना है? वो भी आपने अभी आंसर कर ही दिया, तो इनके आंसर्स तो हो गए। और एक मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन है, या आत्मा की अनुभूति के साथ भौतिक लक्ष्यों तक कैसे पहुंचा जाए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सुंदर सा एग्जाम्पल है कि जब हद में भी अगर मैं सूर्य की तरफ फेस कर रही हूं तो परछाई मेरे पीछे पीछे आएगी। सूर्य से मुड़कर दूसरी तरफ फेस कर रही हूं तो मैं परछाई के पीछे पीछे भागूंगी। राइट? ऐसे ही मैं जितना अपने सत्य स्वरूप में होंगी, इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में होंगी, जहां कोई इच्छाएं ही नहीं है मुझे अपनी, अपने आप ऑटोमेटिकली लॉ ऑफ नेचर है, सत्य के इशारों पर नाचता है। It dances to the tune of the soul who lives in his truth. तो आत्मा जो है वो अपने सत्य स्वरूप में जितना रहेगी, जितनी उसको इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति अपनी लगेगी, जितना उसको अपना इटर्नल फॉर्च्यून महसूस होगा। इटर्नल फॉर्च्यून मतलब कि आत्मा को कुछ भी नहीं चाहिए, एक एटम भी नहीं चाहिए आत्मा को एग्जिस्ट करने के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने दिव्यता को महसूस करने के लिए आत्मा को एक ना तो एक संकल्प की भी जरूरत है, ना ही एक एटम की भी जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं। मैं आत्मा बिल्कुल 100% सेल्फ सफिशिएंट हूँ, 100% फॉर्चुनेट हूँ। ये अगर आत्मा की अपनी स्मृति है, और माया मन से, जैसे हमने पहले भी बोला, दूसरे संकल्प आ रहे हैं जा रहे हैं और उनसे साक्षी है, उनसे अपनी पहचान नहीं बना रही, क्योंकि संकल्प बोल सकते हैं मेरे पास इनफ नहीं है, अभी थोड़ा और चाहिए, इतना होगा तो फिर मैं मान के चलूंगा कि हाँ इतना ठीक है, उसके बाद मुझे और जरूरत नहीं है। ये कौन बोल रहा है? किसकी आवाज चल रही है मन में? माया मन की, ईगो माइंड। ईगो माइंड, पर्सन माइंड की आवाज चल रही है। तो आत्मा उन संकल्पों से साक्षी, क्योंकि आत्मा को पता है मेरा तो अनंत अनादि फॉर्च्यून, अनादि लक ही इतना ज्यादा है कि मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो इसका मतलब क्या मैं कर्म में ना हूं? कर्म भी करना है, पर बिना किसी इच्छा के, फल की इच्छा के, है ना? तो बिल्कुल। वी एक्चुअली, हम जब बिना इच्छा के कोई कर्म करते हैं ना, वो कर्म बहुत क्लैरिटी से होता है, वो कर्म बहुत ही एफिशिएंटली भी होगा, और उसमें क्योंकि कोई भी आउटकम की इच्छा नहीं है, तो हमारे को जो क्लैरिटी भी आएगी ना सॉल्यूशंस के लिए, वो क्लैरिटी से कर्म की क्वालिटी बेस्ट होगी। बिल्कुल। दी, मुझे क्या लगता है कि हम जो है ना, बेसिकली हम अभी भी वो एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है कि मैं आत्मा सेल्फ सफिशिएंट हूँ। जो बाबा कहते हैं ना, 16 कला संपूर्ण, मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है। जैसे अभी आपने एक्सप्लेन किया कि संकल्प तक की जरूरत नहीं है। जब हम वो एक्सेप्ट करके, जैसे शिवानी दीदी भी बोलते हैं कि लाइक पहले एक बार एक्सपेरिमेंट करने के लिए एज्यूम ही कर लेना चाहिए कि चलो मैं ये हूं, एंड देन मे बी वी कैन गेट टू द कंक्लूजन। एंड अगर हम नहीं वो कंक्लूजन तक जा सकते हैं तो इट्स ओके, बट एटलीस्ट फॉर एक्सपेरिमेंटिंग ये चीज हमको माननी पड़ेगी कि हाँ मैं आत्मा हूँ, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है।
ये बॉडी मुझे बाबा ने दी है यूज करने के लिए, ताकि मैं एक्सपीरियंस करूं। बिल्कुल बिल्कुल सो बिल्कुल, ये बॉडी दी गई है आत्मा को बाय नेचर टू बी एबल टू यूज इट, ताकि मैं अपने प्योर क्वालिटीज, प्योर फीलिंग्स को वो मैं एक्सप्रेस कर सकूं, अनुभव कर सकूं। तो इसीलिए ये माइंड बॉडी दी गई। यस, पर अभी हमने उसका मिसयूज और अब्यूज किया है। नींद में हम सो गए थे, तो उसका हमने गलत यूज कर लिया नींद में। बिल्कुल। जो हम इतने टाइम से भूल गए हैं कि मैं आत्मा हूँ, ये देह नहीं हूँ, तो हम वो देह समझ के चल रहे हैं, और उसकी वजह से ही हम जो भी कर्म में आ रहे हैं, काफी सारी गलतियां हमने की हैं। बिल्कुल, ठीक है दीदी, गलतियां तो थैंक यू। नहीं बोलूंगी उनको मैं, पर ये बोलूंगी अच्छा। कि हमने कई ऐसे एक्शंस किए जो हमारे ट्रुथ के अलाइनमेंट में नहीं है, पर वो भी स्क्रिप्ट का एक पार्ट है। हम्म, यस 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 यस, एक वेरी पार्ट। ट्रू। और एक एग्जाम्पल दूंगी, जैसे इसने पहले भी कुछ क्लासेस में ये अनुभव सुनाया था। जब हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आए स्टार्ट के, हाँ, उतार चढ़ाव आए, जब उतार आया तो अंदर यही फीलिंग थी ज्ञान में आने के बाद कि इतनी फॉर्चुनेट रिच है आत्मा कि कुछ भी इस सीन में हो जाए, ड्रामा में हो जाए, मन के ड्रामा में कोई भी संकल्प भी आ जाए, बाहर सीन्स में कुछ भी हो जाए, क्या मुझे कुछ हो रहा है? तो अपने इटर्नल फॉर्च्यून को एक्सपीरियंस कर रही थी आत्मा। बाहर कुछ भी, उससे मुझे क्या लेना देना, कुछ सत्य तो है नहीं बाहर। बॉडीज हैं, उसमें सत्य नहीं। बॉडीज के साथ जो माइंड की स्क्रिप्ट जुड़ी हुई है, वो भी सिर्फ ड्रामा के लिए है। तो सत्य तो कुछ भी नहीं। तो मेरा सत्य क्या है? तो जितना मैं अपने सत्य स्वरूप में रही, और एक बार नहीं, यहाँ उतार चढ़ाव आए हैं 3-4 बार ज्ञान में आने के बाद। तो जितनी बार भी उतार आए, अंदर से फीलिंग हमेशा रिचनेस की रही आत्मा की। माया मन कुछ भी बोल सकता है, में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो अटेंशन भी वहां नहीं। इंटरेस्ट और अटेंशन में सत्य नहीं। तो अपने सत्य को अनुभव करती थी, कितना लकी हूँ, कितनी फॉर्चुनेट हूँ। सिर्फ मन नहीं बोल रहा इस बात को मंत्र की तरह ताकि मेरी सिचुएशन चेंज हो जाए। नहीं नहीं नहीं, आत्मा अपने ट्रू फॉर्च्यून को अनुभव कर रही, भले ही सिचुएशन चेंज हो या ना हो, इट डजेंट मैटर। बिल्कुल। इसलिए बिल्कुल इच्छा नहीं कि बाहर की सिचुएशन भी चेंज। जी। तो बिल्कुल जीरो इच्छा मात्रम अविद्या मीन आत्मा की कोई इच्छा होती ही नहीं है। ये ट्रूथ है आत्मा। तो मैं अपने लाइट के स्वरूप को पहचानूंगी। बॉडी नहीं है, थॉट्स नहीं है, तो इच्छा क्या होगी? तो उस स्मृति में मैं आत्मा जितना रहती हूँ, इच्छा मात्रम अविद्या की, होता क्या है, ड्रामा अपने आप चेंज हो जाता है। पर वो हमारी होने के बाद भी खुशी में अंतर नहीं आता है आत्मा की। यस। हाँ, आत्मा की खुशी जो पहले भी थी, नहीं था तो भी थी, है तो भी है, क्योंकि सब ये क्या है, रियलिटी है नहीं, खेल है, मूवी है। मूवी में कोई खुश होता है क्या? सोने का महल में बिल्कुल। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा। आपको तो बाबा ने बहुत जल्दी ही टचिंग करा ली कि आप इतना डीप ज्ञान में गए। एंड मुझे लगता है जैसे आप नेक्स्ट 2 सेशंस लेने वाले हैं आत्मा के ही ऊपर, तो मुझे लगता है कि हम बहुत लोगों को भी, आई मीन हम सबको भी वैसे ही बाबा अनुभव कराएंगे, ताकि हम भी आपके जैसे और डीप ज्ञान में जाके और इसको अच्छी तरह से समझें। तो एक और बात सिर्फ कहूंगी कि इसके लिए शायद हमें थोड़ा पेशेंस चाहिए, कि हमारे मन में जो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छा है हम आपसे पूछते हैं, एंड सब हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमसे क्वेश्चंस जरूर पूछें, बट उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा हम अगर सुनेंगे, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, जैसे एक्सपेरिमेंट करके देखना है। आपने भी काफी 9 साल से ये एक्सपेरिमेंट किया है, यही प्रैक्टिस आपकी सोल कॉन्शियसनेस की चल रही है। ड्रामा का ज्ञान आपने बहुत अच्छे से समझा है एंड अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। तो बाबा चाहेंगे तो हम भी सब ऐसे ही जरूर सीखेंगे, अपने सत्य स्वरूप को जल्दी पहचान लेंगे और उसमें भी रहना स्टार्ट करेंगे। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक। हाँ, एक्चुअल में अभी भी वो सत्य स्वरूप हम सबका है। इस सेकंड में, इस मोमेंट में हम जो सुन भी रहे हैं, अभी भी है।
तो किसी की भी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी खराब कुछ भी नहीं है। हम सब आत्मा मिलकर खेल खेल रही हैं। बाकी जो सत्य है वो हमारे ऑलरेडी है। बस मैं जो ऑलरेडी है उसमें टैप कर रही हूँ, या जो मन बोल रहा है मन के साथ कंबाइन होकर उसकी बातें सत्य लग रही है, या जी अपना जो ऑलरेडी निरंतर कांस्टेंट आत्मिक स्मृति का जो खजाना है, अपने जो ट्रुथ का एग्जिस्टेंस का जो खजाना है, जो पता है कि मैं एक अनमैनिफेस्ट ट्रुथ और रियलिटी हूँ, जो सारी ही पूरी इस सृष्टि को, इस मन बुद्धि को, सबको मैं जान देती हूँ। मैं वो लिविंग लविंग लाइफ हूँ और मेरी वजह से सब कुछ मैनिफेस्ट हो सकता। जितना ये क्लियर हो तो जो मैनिफेस्ट हो रहा है उसमें इंटरेस्ट कम होगा, और जो मैं अनमैनिफेस्ट हूँ जिसकी वजह से सब कुछ है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। तो अप्रत्यक्ष आत्मा को जितना अपने सत्य स्वरूप में इंटरेस्ट होगा, मैनिफेस्टेशन जो कंटेंट्स है मेरे अंदर, सामग्री है ये सब मेरे अंदर, इतना इंटरेस्ट नहीं होगा। तो जितना मैं उसके पीछे नहीं भागूंगी आत्मा नींद में, वो मेरे पीछे भागेंगे। जी। नहीं, मेरे को एक क्वेश्चन आज था, किसी ने पूछा था ना कि हम आते ही फिर क्यों है इस दुनिया में, अगर आत्मा का कोई पास नहीं है तो ऐसे है ना कि हम आत्माएं बाबा के साथ अपने घर पे रहती हैं, अपने पिता के साथ। बट बच्चे हम जिद करते हैं ना, हमको खेलने जाना है नीचे, जैसे हमारे ही बच्चे हैं, बहुत जिद करते हैं, नहीं खेलने जाना है, खेलने जाना है, खेलने जाते हैं, मट्टी में खेल के लोत पोत होके झगड़ बगड़ के फिर उनको याद आती है माँ की कि चलो, देन दे कॉल आउट कि मम्मी अभी हमको लेने आओ नीचे, नाउ वी वांट टू गो होम। तो ऐसे ही हम भी यहाँ पे खेलने आए थे पर भूल गए, यहाँ पे सब अपना समझने लगे और अब थक गए हैं सब आत्माएं। तो अब बाबा को बुला रही हैं, बाबा हमको पहचान दे रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, यह शरीर नहीं हूं, हमको वो एक्सेप्टेंस भी नहीं हो रहा है। और फिर हमको ऐसे लगता है कि हम खेलने क्यों जाए, खेलने गए ही क्यों। तो बच्चा भी फिर माँ उसको ऊपर लेके आती है, फिर से उसको क्लीन करती है, शावर देती है, फिर बच्चा सोता है एंड फिर उठ के नीचे खेलने जाता है। कल भूल जाता है कि कल क्या हुआ था, फिर उसको नीचे जाना रहता है खेलने के लिए। तो हम आत्माओं का भी सेम वही है कि हम भूल जाते हैं, फिर बाबा के पास थोड़ी देर जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं अपनी ड्रामा में, अपनी खेल खेलने छोटी छोटी। ठीक है दीदी, आप कुछ ऐड करेंगी इसमें? वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग इन जो दिस बोला थिंग? बिल्कुल ठीक है। जस्ट वन थिंग विच वी आई थिंक हैड मेंशन क्लास में भी, कि आत्मा के पास कोई अनुभव नहीं है परंधाम में। तो जब तक वो इस सृष्टि चक्र में आकर सारे शरीर के द्वारा मन की स्क्रिप्ट को प्ले नहीं करेगी, अनुभव नहीं करेगी, तो उसे पता भी नहीं चलेगा वो कौन है ना। बिल्कुल, वेरी नाइस। तो इसलिए जी। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आत्मा, ये एक इटर्नल गेम बना हुआ, ये एक इटर्नल प्ले है, इसीलिए वो आती है बार बार, खेलती है इसमें, ताकि उस अपने ट्रुथ को, अपने अपनी जो उसके अंदर जो, क्योंकि घर में तो सब कुछ पोटेंशियल स्टेज में, सीड स्टेज में, कोमा और बोलते हैं यहाँ पे, हाँ जी, कोमा स्टेज में है हम लोग ऑलमोस्ट, कि कुछ फीलिंग ही नहीं है। पता ही नहीं है, क्योंकि बस एक ही एक अनुभव है, उसका कोई यस। डिफरेंस नहीं, तो वो एक ही रहता है। पर यहाँ पर आने के बाद मुझे हर तरह का अनुभव होता है, तो उससे मुझे पता चलता है कि मेरा जो ट्रुथ का अनुभव है वो बिल्कुल अलग है इन सारे दूसरे अनुभवों से। तो जी। इसलिए मुझे ये शरीर का कॉस्ट्यूम भी चाहिए, जरूरत पड़ती है इस कॉस्ट्यूम की। जैसे हम मून पर जाते हैं, बिना कॉस्ट्यूम के नहीं जा सकते, वैसे हमें इस धरती पर भी इस कॉस्ट्यूम की जरूरत है, पर हम इसके बिना एग्जिस्ट कर सकती हूँ। बिल्कुल। ये भी इम्पोर्टेंट है, है ना। जी।
थैंक यू दीदी। अभी हम एंड करेंगे क्योंकि सब क्वेश्चंस का आपने बहुत अच्छे से क्लियरिटी दी है। तो थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा।